नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, टाइम में पीछे, बहुत पीछे। एक ऐसे शहर की कहानी को समझने जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अच्छा, अयोध्या का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है, मन में आज की खबरें, मंदिर की तस्वीरें, यही सब आता होगा। और ये लाजमी भी है। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी तो इन सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो इस शहर की मिट्टी की हर परत में दबी हुई है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, क्योंकि अयोध्या की सबसे पुरानी पहचान का राज इसके नाम में ही छिपा है। एक अजेय शहर। अयोध्या संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है अयोध्या, यानी जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। सोचिए, क्या जबरदस्त नाम है, एक अजेय शहर। और ये नाम कोई नया नहीं है, ये वैदिक काल जितना पुराना है। यहीं से हमें इसकी प्राचीन जड़ों का पहला सुराग मिलता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, समय के साथ इस शहर में कई नाम बदले। वैदिक काल में ये अयोध्या था, फिर जब मौर्य और गुप्त काल आया तो ये एक बड़ा ट्रेड हब बन गया और तब इसे साकेत के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब प्रशासनिक बदलाव हुए तो ये फैजाबाद क्षेत्र का हिस्सा बन गया। मतलब हर नाम इसके इतिहास का एक नया चैप्टर खोलता है। तो ये तो हुई नाम की बात, पर इस शहर की पहचान सिर्फ एक कहानी या एक धर्म से नहीं जुड़ी है। अयोध्या की जमीन पर हमें कई अलग अलग धर्मों की पवित्र कहानियां मिलती हैं। ये है इसकी बहुधार्मिक विरासत। सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं। यहां तो अयोध्या का महत्व हम सब जानते ही हैं। महाकाव्य रामायण में इसे कोसल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है, इक्ष्वाकु वंश का राज, और सबसे बढ़कर भगवान राम की जन्मभूमि। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी इस शहर का जिक्र है, पर साकेत नाम से। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गौतम बुद्ध खुद यहां कई बार आए थे और उन्होंने उपदेश भी दिए। तो सोचिए, ये शुरुआती बौद्ध धर्म के लिए भी कितनी जरूरी जगह रही होगी। और अभी और भी हैं। जैन धर्म के लिए भी ये जमीन बेहद पवित्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां एक या दो नहीं बल्कि पांच पांच जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भी शामिल हैं। तो अब साफ है, ये शहर हजारों सालों से जैनियों के लिए भी एक पवित्र तीर्थ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अयोध्या का ऐतिहासिक वजूद किसी एक कहानी पर टिका नहीं है। ये तो हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों महान परंपराओं की एक साझा विरासत है। एक ही जमीन पर इतनी सारी पवित्र कहानियां, कमाल है ना? अच्छा, ये तो हो गई किताबों और ग्रंथों की बातें, लेकिन जमीन के नीचे क्या है? क्या सबूत है हमारे पास? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व हमें क्या बताता है। पुरातत्वविदों ने एक बहुत बड़ी बात कंफर्म की है। वो ये कि अयोध्या में 3000 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार शहर बसा हुआ है। 3000 साल! ये कोई कहानी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो खुदाई में मिले सबूतों पर आधारित है। और जब खुदाई हुई तो मानो इतिहास की परतें एक के ऊपर एक खुलने लगीं। सबसे नीचे मिली एक पुराने शहर की नींव, उसके ऊपर मिले 10वीं से 12वीं शती के मंदिर के खंभे, और फिर उसके ऊपर बाद के दौर की इमारतें। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना बड़ा राजनीतिक केंद्र था, तो ये सिर्फ एक तीर्थ नगरी में कैसे बदल गया? कहानी में ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। चलिए इस बदलाव को समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि 11वीं सदी के बाद लगातार बाहरी हमलों ने इसकी राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया। फिर आया नवाबों का दौर और लखनऊ एक नए शक्ति केंद्र की तरह उभरा। अयोध्या की चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे 18वीं सदी आते आते इसकी पहचान पूरी तरह बदल गई। अब यह राजाओं और राजधानियों का शहर नहीं रहा, बल्कि तीर्थयात्रियों, साधुओं और मठों का शहर बन गया। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी इसका आधुनिक अध्याय। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो कुछ भी हुआ वो इस 3000 साल लंबी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, आधुनिक दौर में अयोध्या एक लंबे समय तक चले धार्मिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया।
और आखिर में ये मामला एक कानूनी फैसले के जरिए खत्म हुआ, जिसके बाद नए मंदिर का निर्माण हुआ। ये हाल के इतिहास का एक तथ्यात्मक ब्यौरा है। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। उस विवाद से आगे बढ़कर आज अयोध्या अपनी पहचान को एक बार फिर से बदल रहा है, एक बहुत बड़े जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये बदलाव वाकई देखने लायक है। सोचिए, कल तक जो एक शांत तीर्थ नगरी थी, जहां जिंदगी साधुओं और मठों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज वो एक वैश्विक सांस्कृतिक शहर बनने की तैयारी में है। चमचमाता नया एयरपोर्ट, शानदार रिवर फ्रंट और बड़े पैमाने पर जो विकास हो रहा है, वो इसकी पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि अयोध्या सिर्फ एक देवता का जन्मस्थान या एक विवाद की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जिसने 3000 सालों से भी ज्यादा वक्त तक अपनी आत्मा में सांस्कृतिक यादें, राजनीतिक अहमियत और कई धर्मों की पहचान को सहेज कर रखा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई शहर अपने भविष्य को इतने बड़े पैमाने पर नया रूप दे रहा हो, तो सवाल ये उठता है कि वो अपने 3000 साल पुराने इतने विविध अतीत में से किन हिस्सों को, किन यादों को अपने साथ आगे लेकर चलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।